तंत्र साधना एक जीवित विज्ञान, एक अदृश्य शक्ति। गुरुदेव श्री राज शर्मा जी के श्री चरणों में समर्पित प्रार्थना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मेरे साधक मित्रों, आज जो कुछ मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ वह कोई काल्पनिक कथा नहीं, ना ही किसी ग्रंथ से पढ़ा हुआ शुष्क ज्ञान है। यह मेरी आत्मा की वह पुकार है जो मैंने अपने गुरुदेव पूज्य तांत्रिक श्री राज शर्मा जी की चरण वंदना में बैठकर स्वयं अनुभव किया है। यह कहानी नहीं है, यह यात्रा है। यह लेख नहीं है, यह जीवित अनुभूति है। यह तंत्र की परंपरा नहीं, उसका प्राण है जो मेरे गुरुदेव की कृपा से मुझ तक पहुंचा। गुरुदेव श्री राज शर्मा जी एक दिव्य ज्योति है। मैं जिनके चरणों में यह समर्पण कर रहा हूँ वे कोई सामान्य तांत्रिक नहीं हैं। वे उस परंपरा के साक्षात प्रतिनिधि हैं जो महायोगी गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, औघड़नाथ जैसे दिव्य तांत्रिकों की परंपरा में आज भी जीवित है। गुरुदेव श्री राज शर्मा जी बचपन से ही अलौकिक प्रवृत्ति के धनी थे। कहते हैं कि उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में श्मशान साधना में मां तारा के दर्शन किए। 18 वर्ष की उम्र में वे हिमालय की एकांत गुफाओं में साधना के लिए चले गए और वहीं उन्हें तिब्बती वज्रयान साधकों से सिद्धियों की दीक्षा प्राप्त हुई। उनकी विशेषताएं: एकांत साधना के ज्ञाता, मंत्र, यंत्र और तंत्र तीनों के साक्षात प्रयोगकर्ता, सिद्ध पुरुष पर अत्यंत सरल, कभी दिखावा नहीं, केवल अनुभूति, हजारों शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले महागुरु। गुरुदेव की शिक्षाएं तंत्र का मूल। गुरुदेव कहा करते हैं, तंत्र कोई तमाशा नहीं है, यह आत्मा की आंख खोलने का विज्ञान है। जो इसे जान गया वह मृत्यु से भी नहीं डरता। उन्होंने मुझे सिखाया कि तंत्र केवल विधि नहीं है, यह एक जीवित चेतना है। मंत्र शब्द नहीं, यंत्र धातु नहीं और तंत्र कोई किताब नहीं, यह सब उस साधक की भावना से चलती हैं जो अपने गुरु पर पूर्ण समर्पित होता है। एक रात जब मैंने कुछ ऐसा देखा, लेकिन वह रात मेरा जीवन बदल गई। अब मैं एक ऐसी रात्रि का वर्णन करना चाहता हूँ जिसने मेरी साधना की दिशा और मेरा जीवन ही बदल दिया। यह अमावस्या की रात थी। गुरुदेव मुझे अपने साथ एक श्मशान ले गए जहाँ केवल चिता की राख थी, चंद्रमा नहीं था और न कोई भय का अंत। गुरुदेव ने कहा, बैठ जा, दीपक जलाकर ध्यान कर, काल को बुला, लेकिन डरना मत, मैं हूँ। मैं कांप रहा था, लेकिन गुरुदेव की आंखों में जो स्थिरता थी वह मेरे भीतर साहस बनकर उतर आई। मैंने मंत्र जपना शुरू किया, ओम क्री कालिकाय नमः। धीरे धीरे हवा बदलने लगी, चारों ओर एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होने लगी। लेकिन जैसे ही डर मेरे हृदय में प्रवेश करने लगा, गुरुदेव ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। एक पल में सब शांत हो गया। मैंने देखा डर बाहर था, भीतर नहीं। उस दिन समझ में आया, गुरु के साथ साधना में डर की आग जलाती नहीं, वह साधक को सूर्य बनाती है। गुरुदेव की कृपा से प्राप्त अनुभव। गुरुदेव के सानिध्य में मैंने न केवल तंत्र सीखा बल्कि जीवन के रहस्य समझे। कभी भूत बाधा आई तो उन्होंने 2 मंत्रों में शांत कर दी। एक व्यापारी का कारोबार रुका था, उन्होंने रात्रिकालीन हवन से उसका भाग्य बदल दिया। एक बालक को बार बार बुरे स्वप्न आते थे, गुरुदेव ने यंत्र स्थापना कर उसे सुख की नींद दी। गुरुदेव के चरणों में रहकर मैंने कई चमत्कार देखे हैं, बहुत से लोगों के भाग्य का बदलना देखा, बहुत सी किस्मतें बनती देखी मैंने। पर गुरुदेव श्री राज शर्मा जी ने हमेशा एक बात कही, तंत्र दूसरों को हराने का नहीं, खुद को जीतने का मार्ग है। गुरुदेव की वाणी जीवन का सत्य।
सच्चा साधक वही है जो शक्ति की आराधना करता है पर कभी उसका दुरुपयोग नहीं करता। सिद्धि वो नहीं जो हवा में उड़ाए, सिद्धि वो है जो आपको धरती से जोड़ दे। समर्पण वाणी। मैं जो कुछ भी जानता हूँ, जो साधना में थोड़ी भी सफलता मिली है, वह केवल और केवल गुरुदेव पूज्य श्री राज शर्मा जी की कृपा है। उनके बिना मैं कुछ नहीं था। वे ही मेरा दीपक हैं, वे ही मेरा मंत्र और वे ही मेरा तंत्र। अंतिम शब्द। तंत्र कोई तमाशा नहीं, तंत्र कोई ढोंग नहीं, तंत्र परम ब्रह्मा से मिलन का सेतु है। और गुरुदेव श्री राज शर्मा जी उस सेतु के सच्चे रक्षक हैं। जय गुरुदेव। श्री गुरुवे नमः। तंत्र साधना में जो भी प्रकाश है वह गुरु कृपा की लौ है। मेरे गुरुदेव पूज्य श्री राज शर्मा जी ने कठिन तपस्या और साधना से देवतुल्य पद प्राप्त किया है, इसलिए गुरुदेव का मोबाइल नंबर ना मांगे वह नहीं दिया जा सकता है। आप में से कोई भी जरूरतमंद जिसे साधना की आवश्यकता है वह हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकता है। गुरुदेव का मोबाइल नंबर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, जरूरतमंद को ही दिया जाएगा और उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जय गुरुदेव।